हेलो पेरेंट्स, स्टेप एंड स्पीक एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूँ रीटा कुमार, स्पेशल एजुकेटर, 25+ ईयर्स एक्सपीरियंस। तो मैं आपको आज सिखाऊंगी कि मॉड्यूल 1 के लेसन 2 में आप क्या सीखेंगे। तो आज आप जानेंगे कि स्पीच डिले और कम्युनिकेशन डिले क्या है। तो पिछले में हमने जाना क्यों स्पीच इम्पॉर्टेंट है, और आज हम जानेंगे कि ये डिले हो जाए तो क्या होता है। तो अक्सर पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरा बच्चा बोल नहीं रहा, उसको स्पीच डिले है ना। यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट सी बात समझना ज़रूरी है कि हर बच्चा जो बोल नहीं रहा तो क्या सिर्फ उसे स्पीच डिले है। कई बच्चों को एक्चुअली में स्पीच डिले नहीं होता, कम्युनिकेशन डिले होता है ना। अब हमें इसका फ़र्क जानना है ना, कि स्पीच डिले क्या है और कम्युनिकेशन डिले क्या है। तो स्पीच डिले का मतलब है कि बच्चा वर्ड्स बोलने में लेट है, लेकिन अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन मौजूद है। कैसे? अगर बच्चे का नाम अगर वो सुनता है और वो रिस्पॉन्ड करता है, बच्चे को बोलते हैं बेटा एप्पल दे दो, बच्चा एप्पल उठा के दे देता है। बच्चे को बोलते हैं बेटा इधर आओ, बच्चा इधर आ जाता है। बच्चे को बोला दरवाज़ा बंद कर दो, बच्चा दरवाज़ा बंद कर देता है। बच्चे को फेवरेट चीज़ की तरफ इशारा करते हैं तो वो बच्चा समझ जाता है, उठा के दे देता है। बच्चे से पूछते हैं बेटा ये चीज़ कहाँ पे है, बच्चा इशारा करके बता देता है ये है ना। तो कोई चीज़ के बारे में पूछते हैं तो बच्चा सारा कुछ दिखाता है। तो इसका मतलब बच्चा आपकी बात समझ रहा है और अपनी बात भी समझा रहा है। तो ऐसे को कम्युनिकेशन डिले नहीं है ना। सिर्फ उसके पास शब्द नहीं है तो उनको कह सकते हैं कि वो स्पीच डिले है ना। लेकिन लेकिन वो कम्युनिकेट कर रहा है, बच्चा सिर्फ बोल नहीं रहा। तो कम्युनिकेशन डिले में बच्चा क्या करता है, जिस बच्चे को कम्युनिकेशन डिले है तो बच्चे का जब नाम लेते हैं तो बच्चा देखता ही नहीं, रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, बच्चा आई कांटेक्ट ही नहीं करता। आप बोलेंगे देखो वो अवॉइड करेगा, इधर उधर देखेगा। अगर बच्चा इशारा करके भी नहीं बताता कि ये दे दो, और बच्चा अपनी ज़रूरतें नहीं बता पाता है ना, जेस्चर्स भी यूज़ नहीं कर पाता, तो उसको बच्चा अपनी बातें जो चीज़ चाहिए तो क्या करेगा, खींच करके लेके जाएगा और आपकी फिंगर टच करता है, लेकिन अपने आप से नहीं बता पाता। तो पसंद और नापसंद को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो जब बच्चा नहीं बोल पा रहा है ना, तो उसे कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहा है ना। तो लेकिन दोनों चीज़, यानी बच्चे के पास शब्द भी नहीं है और उसके पास कम्युनिकेशन का किसी भी तरीके से वो नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे बच्चे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि वो इशारा भी नहीं जानते, समझते भी नहीं है। तो उनको जब उनकी प्रॉब्लम आती है तो क्या करेंगे, वो रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, चीज़ें फेंकते हैं, धक्का मारते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब वो अपना कम्युनिकेशन इससे सीख गए हैं, क्योंकि इससे दूसरे लोगों का अटेंशन आता है और पेरेंट्स पूछने की कोशिश करते हैं कि इसे क्या चाहिए। तो ये उनका कम्युनिकेशन का माध्यम बना लेते हैं। तो जब भी उन्हें ज़रूरत होती है तो वो रो के बताएंगे, रोना शुरू कर देंगे, कुछ कर देंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें समझना है कि बच्चे के अंदर जो स्पीच डिले है या कम्युनिकेशन डिले है, और अगर दोनों डिले हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से सिखाना है। तो उसमें कम्युनिकेशन डेवलप करना है, बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, उसे इशारे सिखाने हैं, जेस्चर सिखाने हैं, पॉइंटिंग सिखानी है कि बेटा क्या चाहिए पॉइंट करो, और उसकी ज़रूरत वाले नीड बेस्ड कम्युनिकेशन सिखाने हैं। तो साथ में हमें शब्द तो सिखाने ही हैं, लेकिन पहले कम्युनिकेशन आता है, उसके बाद में बच्चा बोल के बताएगा। तो दोनों बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम बच्चों को वो सही तरीके से सिखाएंगे ताकि बच्चा कम्युनिकेट कर सके और
जैसे ही बच्चे को कम्युनिकेट करना आ जाएगा अलग अलग माध्यम से, स्पीच तो अंदर से निकल आएगी। तो स्पीच नेचुरली आती है। तो स्पीच सिखाते हैं, थेरेपी देते हैं, लेकिन वर्ड्स अंदर से निकलते हैं। तो स्पीच जो है वो लास्ट स्टेप है, कम्युनिकेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो हमें याद रखना है कि स्टेप 1 में कम्युनिकेशन सिखाएंगे और स्टेप 2 पे स्पीच आएगी। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, बहुत अच्छे से आप अपने बच्चे को सिखा पाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे लेसन